हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं फिर से साइंस की टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट के। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ द गार्बेज इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि वो कौन सा गार्बेज है जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है या कंपोस्ट नहीं हो सकता है रेड वर्म से। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गिलास हो गया, अल्मुनियम हो गया, प्लास्टिक आइटम हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, ETC, ये सब क्या है, डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं रेड वर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्बेज सब्सटेंसेस लाइक ब्रोकन ग्लास, अल्मुनियम वेपर, प्लास्टिक आइटम, पॉलीथीन बैग, ETC। यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हैव यू सीन एनी ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म इन योर पिट। आपने देखा होगा जहाँ आप अपने डस्ट को फेंकते हैं वहाँ पे रेड वर्म को देखे होंगे। इफ़ यस, ट्राई टू फाइंड आउट नेम। अब उस रेड वर्म के आसपास जो चीज़ है उनका नाम बताइए और ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस। अब उसका पिक्चर भी बनाइए। तो हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ हमारा वेस्ट मटेरियल फेंका हुआ रहता है वहाँ क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो अर्थवर्म, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट लाइक एंट, मिलीपेड और फाउंडिंग इन द पिट। मतलब जहाँ वेस्ट मटेरियल होता है इस तरीका का आपका वहाँ पे चींटी और रेडवर्म रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, डिस्कस सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। क्या जो आपने वेस्ट फेंका है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट को जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, नो, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज। सिर्फ यह गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी नहीं है गार्बेज का, सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का बी नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। मतलब क्या है कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग गार्बेज को। यस, it is possible to reduce the problem of garbage by scientific disposal of the garbage. We can do it by purification of different waste and also recycle the waste material. हम लोग कैसे कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से हम लोग गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं उस मटेरियल को। अब थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट को समझते हैं। व्हाट डू यू डू विद द लीव ओवर फूड एट होम। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका जो बचा हुआ वेस्ट फूड रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं। तो लेफ्ट ओवर फूड कैन यू कलेक्ट एंड यूज टू फॉर्म कंपोस्ट। मतलब क्या है कि जो भी आपका फूड बचा हुआ उसे हम लोग को कंपोस्ट करना चाहिए। कंपोस्ट करने से क्या होगा, कंपोस्टिंग प्रोड्यूस न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। उससे क्या होगा कि जो भी आपका फूड है उससे ग्रोथ होगा। अगर कंपोस्ट कर देते हैं तो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन का बी नंबर को समझते हैं। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चूज ऑफ ईटिंग इन द प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीव्स प्लेट एट द पार्टी, विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपको और आपके फ्रेंड को अगर प्लास्टिक प्लेट दिया जाए या बनाना का पत्ता दिया जाए, उस पर अगर आपको खाना खाने के लिए दिया जाए तो आप कौन सा उसमें से पसंद करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी विल सेलेक्ट बनाना लीव्स प्लेट। क्यों करेंगे बनाना लीव्स को, इसलिए करेंगे क्योंकि इट कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू मैनुअल बाय द कंपोस्टिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाना का जो
पत्ता है उसे हम लोग डिकम्पोस्ट कर सकते हैं, बट प्लास्टिक प्लेट कैन बी रिसाइकिल बट इन दिस प्रोसेस गिवन आउट हार्मफुल गैसेस। हम लोग उससे भी रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उससे हार्मफुल गैसेस निकलेगा विच पल्यूटिंग इन द इन्वायरमेंट, जिससे इन्वायरमेंट आपका पल्यूट होगा। प्लास्टिक आइटम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द मैन्योर बाय द कंपोस्टिंग, और यह भी कारण है कि हम लोग उसे प्लास्टिक आइटम को हम लोग कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक मेन रीज़न है, इसलिए हम लोग को बनाना लीव्स पे प्रेफर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर को फर्स्ट समझते हैं। कलेक्ट पीस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल। आप डिफरेंट काइंड ऑफ का पेपर लीजिए, मतलब डिफरेंट न्यूज़पेपर लीजिए, नोटबुक लीजिए, इस तरीके का लीजिए और उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। फाइंड आउट कैन बी रिसाइकिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर सच एज न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन कैन बी रिसाइकिल easily. However, सिंक एंड कोटेड पेपर कैन नॉट बी ईजी रिसाइकिल। जो आपका कोटेड पेपर होगा या सिंक पेपर होगा वो जल्दी रिसाइकिल नहीं होगा, लेकिन न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन ये सब आपका रिसाइकिल ईजी वे में हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट को समझते हैं। with the help of the lens, look a piece of the paper would collect for the above question. Do you see any difference in the material of the recycled paper and new sheet of the paper? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, recycled paper usually thick or rough when to compare new sheet of the paper. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को समझते हैं। कलेक्ट डिफरेंट 5 का फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर पैकिंग मटेरियल, what was to the purpose for which each one of the use, discuss in the group। अब जैसे कि आपका इसका मतलब क्या है कि पैकिंग मटेरियल जो होता है, बहुत तरह का पैकिंग मटेरियल होता है, उसको हम लोग कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि कार्डबोर्ड हुआ तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग टू शू, सॉप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस बना सकते हैं। प्लास्टिक बैग हुआ तो उससे क्या हम लोग कर सकते हैं, टॉय कवर बना सकते हैं, साड़ी बैग बना सकते हैं, शॉपिंग बैग बना सकते हैं। उसी तरीक़े से वुडन बॉक्स रहा तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट बास्केट एंड बॉक्सेस टू द हार्डवेयर बना सकते हैं। उसी तरीक़े से जूट बैग रहा तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, दोबारा स्कूल बैग बना सकते हैं, शॉपिंग बैग बना सकते हैं, वेजिटेबल बैग बना सकते हैं, ETC। तो इस तरीक़े से हम लोग कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुडन बॉक्स और जूट बैग का दोबारा यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग 5 का बी नंबर को समझते हैं। आपको एग्जाम्पल देना है, इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। कैसे हम लोग पैकिंग मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग ऑफ पैकिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ द गार्बेज। अब सी नंबर क्या कर रहा है, राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी है, हाउ पैकिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। जो पैकिंग हम लोग करते हैं वो एक गार्बेज का इंक्रीज कर रहा है, गार्बेज को बढ़ा रहा है। कैसे, जैसे कि हम लोग गिफ्ट का जो भी मटेरियल देते हैं किसी को भी, तो क्या होता है, गिफ्ट यूज होता है, बाकी जो उसके ऊपर कवरिंग होता है वो डस्टबिन का रूप ले रहा है, ये दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है। तो वी पैकिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल एंड आल्सो टू मेक द गुड। हम लोग क्या करते हैं, अपना मटेरियल को, आर्टिकल को पैक करके उसके अंदर का मटेरियल को हम लोग बचाते हैं, उसको गुड रखने के लिए। जैसे कि आपका गिफ्ट का एग्जांपल हो गया, आफ्टर यूजिंग द पैकिंग मटेरियल इज थ्रू इन द डस्टबिन। हमें क्या करना चाहिए, उसे फिर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। उसी तरीक़े से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ द बेटर टू यूज कंपोस्टिंग इंस्टेंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड वाई। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि कंपोस्टिंग अच्छा है या केमिकल फर्टिलाइजेशन, दोनों में से कौन अच्छा है और क्यों। तो हम लोग उसका आंसर जानते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्टिंग इज इजीली चीप एंड हार्मलेस वेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन इज कॉस्टली एंड प्रॉब्लमेटिकली। मतलब क्या हो गया कि आपका कंपोस्टिंग मेथड बहुत ईजी है और सस्ता में हो जाएगा, वो हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजेशन कॉस्टली भी है और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया इसका, कंपोस्टिंग इज इको फ्रेंडली एंड हार्मलेस।
कंपोस्टिंग मेथड क्या है कि आपको इको फ्रेंडली रखेगा, उससे कोई हार्म नहीं होगा। इट मेंटेनिंग द टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द सॉइल, और उससे सॉइल को भी फर्टिलाइजेशन होगा। केमिकल फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रॉय द नेचुरल कंपोस्टिंग ऑफ द सॉइल एंड विच हैव टू एडवाइस टू इफेक्टिंग हार्मफुल इफेक्ट। इससे क्या होगा कि आपका हार्मफुल इफेक्ट भी होगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।